हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे इसके सिलेबस एनालिसिस पर, यानी कि आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आपको यह पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कितनी प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी है। यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो तो बहुत इसका जो सिलेबस होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें इस क्लास के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो बीएससी में जो सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग की, उसमें आपको कितना पढ़ना है। यानी कि एक आपको क्राइटेरिया मिलेगा कि ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं, और इन्हीं टॉपिक में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और नोट्स वगैरह आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जो सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग, वो हमारे सिलेबस में क्यों दी गई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है कि जो पौध प्रजनन की मूल अवधारणा और जो तकनीकें होती है उनके बारे में स्टूडेंट को बताना, कि जो प्रजनन होता है, जो पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, किन किन तकनीकों का टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं, टेक्निक्स का नई नई टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं, उनके बारे में स्टूडेंट को जानकारी देना, उनका ज्ञान देना। उच्च उपज, गुणवत्ता युक्त और तनाव सहनशील किस्मों के विकास की समझ देना। यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी यदि क्रॉप है तो उसके ऐसी वेराइटी आ गई है जो कि रोग रोग कीटों के प्रतिरोधी होती है, अच्छा उत्पादन भी देती है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन देती है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी किस्में अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन कुछ ऐसी वेराइटियां भी आती है जिनकी जो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो अच्छा उत्पादन देती है। उसका कारण क्या होता है कि वो ऐसे नई नई किस्मों के क्रॉस से बनाई जाती है। उनमें भी ये प्लांट ब्रीडिंग का किस तरह से होता है, उनमें अच्छी गुणवत्ता युक्त जो वेराइटियां तैयार की जाती है वो कैसे करते हैं, वो सब हम इस सब्जेक्ट में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं कि इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक कौन कौन से, यानी कि कितने टॉपिक है। लगभग आपके 18 टॉपिक है। इनकी जो क्लासें होंगी वो लगभग 13 से 15 क्लासों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर करवाया जाएगा, फ्री होगा। इसकी प्लेलिस्ट आपकी जल्दी आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारी जो लेक्चर है वो सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि जो प्लांट ब्रीडिंग होती है इसकी हिस्टोरी क्या है, यानी कि सॉरी इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि इसका इतिहास हमें इसमें पढ़ना होता है। तो पौध प्रजनन का ऐतिहासिक विकास हम पढ़ेंगे। फिर इसकी अवधारणा, यानी कि जो प्लांट ब्रीडिंग के जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसका जो नेचर में क्या रोल है, इसकी प्रकृति क्या है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रमुख उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो फ्यूचर में क्या इसकी संभावना है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पौध प्रजनन से संबंधित जो जेनेटिक इन रिलेशन ऑफ टू प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जो आनुवंशिकी का पौध प्रजनन से क्या संबंध है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है तो ये भी कहीं ना कहीं आनुवंशिकी से ही रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। तो हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से संबंधित है, क्या संबंध है, किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग में काम होता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रजनन की विधियां, यानी रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मोड्स होते हैं, जो मेथड यानी कि जो विधियां होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक विधि के बारे में आपको संपूर्ण समझाया जाएगा, यानी कि विस्तार से समझाया जाएगा। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास देख सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे क्लास देख सकते हैं। दोनों को नोट्स मिलेंगे, तो ये आपका डबल फायदा हो गया। और एक फायदा आपके ये होगा, दोनों में नोट्स मिलेंगे तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट जो एमएससी करेगा या आगे उसको इंग्लिश में याद होना चाहिए या इंग्लिश में उसको लिखना आना चाहिए, तो उसको भी यदि वो कोशिश करता है तो उसको भी ये फायदा मिलेगा कि एक ही फ्री, सभी फ्री में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स मिल रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाला भी इंग्लिश में लिखने का प्रयास कर सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि एपोमिक्सिस क्या होता है, असंगतता क्या होती है, नरबद्धता क्या होती है, पौध आनुवंशिक संसाधन क्या होते हैं, यानी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नरबद्धता क्या होती है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका जो उपयोग किस तरह से करते हैं, संरक्षण किस तरह से करना चाहिए, इसका जो इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे।
उत्पत्ति एवं विविधता के केंद्र हम इसमें पढ़ेंगे, आनुवांशिक विविधता, वंशागति क्षमता और आनुवांशिकी उन्नति हम इसमें पढ़ेंगे। प्री ब्रीडिंग क्या होती है, स्वपरागित फसलों में प्रजनन की विधियां कौन-कौन सी होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी कि परपरागित फसलें भी होती है, स्वपरागित फसलें भी होती है, उनमें प्रजनन की कौन-कौन से मेथड्स होते हैं, कौन-कौन से उसमें जो विधियां होती है वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। परपरागित फसलों एवं प्रजनन की विधियां हम इसमें देखेंगे। हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अलैंगिक रूप से प्रवर्धित फसलों में प्रजनन, किस्मों विमोचन और अधिसूचना, यानी कि ये सब टॉपिक आपके बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में आपके दिए गए हैं। एक बात मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी मतलब सिलेबस जो है वो सभी सब्जेक्ट का सेम है। जैसे कि जो ये प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है, ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटियों में फोर्थ सेमेस्टर में ना देकर थर्ड सेमेस्टर में होगी या फिफ्थ सेमेस्टर में होगी, तो उसमें आपको कोई फर्क नहीं है। यदि आपके फोर्थ सेमेस्टर में है तो ये अभी देखें, थर्ड सेमेस्टर में तो भी सिलेबस सेम ही रहेगा, सिलेबस बिल्कुल नहीं बदल रहा है। यानी कि जो जेनेटिक्स हमारे थर्ड सेमेस्टर में है वो कुछ यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनका जो सिलेबस है वो पूरा सेम है, मैंने देख लिया। जैसे कि आपके जो थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, वही सब्जेक्ट अभी जो बीकानेर वाली यूनिवर्सिटी में है उसमें फोर्थ सेमेस्टर में है। तो सिलेबस सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। और ऐसी भी दो तीन सब्जेक्ट और है, जैसे प्रोबेबिलिटी सॉइल होगी, एक वो नेचुरल फार्मिंग वाली सब्जेक्ट है, वो भी अभी एसकेएन यूनिवर्सिटी में जो जोबने वाली यूनिवर्सिटी है उसमें फोर्थ सेमेस्टर में, जबकि अन्य जो यूनिवर्सिटियां उनमें थर्ड सेमेस्टर में थी। तो वो आप देख सकते हैं क्लासें, उसकी प्ले लिस्ट बनाई रखी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सब्जेक्ट एक एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में बदलाव है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, लेकिन जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटियों में सेम होता है। तो आप सभी क्लासें देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है। सेमेस्टर का कौन सा सेमेस्टर फोर्थ है थर्ड है वो आपको नहीं देखना है कि कौन से सेमेस्टर में, सब्जेक्ट का नाम यदि सेम है, टाइटल सेम है, तो उसका सिलेबस भी सेम होगा और वो भी आप क्लासेस देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो मैं अब बात करता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको सभी लेक्चर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। नोट्स आपको वन शॉट आपको क्लास मिलेगी, एमसीक्यू और जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है उसकी पीडीएफ मिलेगी, उसके लेक्चर आपको मिलेगा, पुराने पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उसके पुराने पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी, और लास्ट आपको मिलेगा गेस पेपर, जिसमें से आपके ज्यादातर 95% जो क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं गेस पेपर से। तो इन पांचों चीजों से कुछ भी बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इसी जो ये स्टडी मटेरियल इसी में से आएगा। तो आप भरोसा कर सकते हैं, कृषि विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। कृषि विज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और बात करें यदि नोट्स की या पीडीएफ की, तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दिखिए डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का या हर एक डाउट को आपको क्लियर किया जाएगा। मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता भी हूँ और उनके रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो। और ये क्लास आप किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। पहले कौन सी सब्जेक्ट की क्लासें आप शुरू करनी चाहिए वो भी आप जरूर बताएं। आपके किस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है वो भी जरूर बताएं। कुछ भी बताएं पर कमेंट में जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।